मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सवाल है आपसे, सीरिया में किसने जंग छेड़ रखा है आज तक? यमन को कौन मार रहा है? अफगान में 20 साल नेटो फौजों ने क्या किया? इनके पास कोई डेटा है? इनके पास कोई तादाद है? कितने लोग मारे गए? अफगान की सरहद पर जाकर देखें, इराक हो, यमन हो, सीरिया हो, लाखों की तादाद में कत्ल हो गए हैं, लाखों की तादाद में कत्ल हो गए हैं। चलो ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों का कत्ल हुआ तो नहीं बोलना चाहिए। फ़िलहाल रशिया जो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, कोई इनके पास तादाद है यूक्रेन में कितने लोग मारे गए? कत्ल है, चाहे कोई भी करे। ये जितनी दज्जाली मीडिया है, इनके मुंह में अब मेंढक बैठ गए हैं। कोई नहीं कहने की हिम्मत करता है कि रशिया आतंकवादी है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो ज़बरदस्ती की जंग कर रहा है। टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लाखों कत्ल किए हैं इन लोगों ने दुनिया में, लाखों कत्ल किए हैं। मैं पूरी चीज़ लेकर के आपके सामने बैठ सकता हूँ, लेकिन उसके बरअक्स इस्लामी तारीख़ में अगर 250 की तादाद में कत्ल मिल जाए तो सच कहा शायर ने, सच कहा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि आज दुनिया सिर्फ ताकत की ज़ुबान जानती है, दुनिया सिर्फ दौलत की पुजारी है। जिसके पास आज बहुत ज़्यादा दौलत है या जो बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, उसके सारे ऐब ये दुनिया छुपा देती है। और जो गरीब कौम है, उसका एक जुर्म भी पूरी दुनिया को दिखा करके उसको सबसे बड़ा चोर साबित करते हैं। ये दुगली पॉलिसी दुनिया में आज मौजूद है। लिहाजा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है। तुम्हारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने इस रूए ज़मीन पर जो मुज़ाहरा फरमाया, यकीनन वो रहमतुल लिल आलमीन का मुज़ाहरा फरमाया, वो यकीनन रहमत रहे। तो ये बद्र के हालात के बाद की चीज़ें सूरतुल अनफाल में बयान की गई हैं और 70 कैदी वहाँ पर मारे गए। मैं कहता हूँ, अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मदीने से निकल करके ये लोग गए और अटैक किया मक्का वालों पर और बेचारे 70 लोगों को मारा और 70 लोगों को पकड़ करके लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ये जुल्म किए। इन उल्लुओं को ये बात बोलने में शर्म भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश है कि हम आपके पास इस्लाम की सच्ची बातें और बाक़ियात पहुँचाएँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इल्म हासिल होता है तो आप इस नेक काम में हमारे साथी बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हक़ की आवाज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह बिल खैर। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनको मारे और पकड़ के लाए। बेवकूफ़ हो, 313 को लेकर गए थे और आए कितने थे? 1000 से ज़्यादा। अभी मुंबई में आप लोग रहते हैं और दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर दोनों में ठन गई, मुंबई वालों में, दिल्ली वालों, अल्लाह कभी ना करे, मिसाल दे रहा हूँ, दोनों में कुछ इख्तिलाफ हो गया और जंग की नौबत आ गई। मुंबई से करीब कल्याण है, पनवेल है, या समझ लें और थोड़ा सा आगे की तरफ जाए, कल्याण के पास या पनवेल के पास ये जंग हो गई। किसकी? दिल्ली वालों की और मुंबई वालों की। मुझे बताओ क्या कहा जाएगा कि मुंबई वाले लड़ने के लिए गए थे कि दिल्ली वाले लड़ने के लिए आए थे? जाहिर सी बात है, वो आए थे, हम गए नहीं थे यहाँ से। इसी तरह से अगर दिल्ली के करीब दूसरे वहाँ से सटे हुए शहर है, नोएडा है, गाज़ियाबाद, वहाँ अगर जंग हुई होती तो ये ब्लेम किया जाता मुंबई वाले वहाँ गए थे मारने के लिए। यही हाल है। बद्र का लोकेशन अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ है तो सब बात समझ में आ जाएगी। बद्र मदीने से करीब है, मक्का से दूर है। मक्का से तकरीबन 300 किलोमीटर और मदीने से तकरीबन 100-150 के आसपास। तो अब मुझे बताओ, मक्का वाले गए थे कि मदीने वाले गए थे? मक्का वाले आए थे लड़ने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस के लिए निकले। इसी तरह जंगे ओहद कहाँ हुई पता है? मदीने से 5 किलोमीटर बाहर, मदीने से 5 किलोमीटर बाहर ओहद पहाड़ के दामन में। कौन आए थे? मक्का वाले आए थे। जंगे खंदक कहाँ हुई पता है? मदीने पाक से तकरीबन 4 किलोमीटर बाहर, मदीने से 4 किलोमीटर बाहर खंदक खोदनी पड़ी मदीने को बचाने के लिए। कौन आए थे लड़ने के लिए? मक्का वाले आए थे। अब मुझे बताओ, जो बार बार मदीने पर अटैक करते हों, हर बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मक्का छोड़ने के बाद भी मदीने में आ करके फसाद मचाते हों, तो क्या ऐसों के ख़िलाफ़ तलवार उठाना जायज़ नहीं है? अपने देश की रक्षा हर फौजी करता है, हर कोई करता है। मैं आपको बताऊं,
اگر میرے ملک کے سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ان کو کچھ خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، کوئی اگر بارڈر کراس کر کے آ رہا ہے کسی دوسری کنٹری سے، تو یہ فوجی انتظار نہیں کرتا کہ میرا سینئر آرڈر دے گا اب میں اس کو کروں گا، اس کو اتنا پاور ہوتا ہے وہیں جگہ پر اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ بارڈر پر باضابطہ، بارڈر سے 1 کلومیٹر۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، سوال ہے آپ سے،